जब कोई हमें हर्ट करे या दुख पहुंचाए तो हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत कॉमन सा है लेकिन बहुत सोचने वाला विषय है। तो आइए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। अपने चैनल विमेंस वर्ल्ड बाय मीनाक्षी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को देखा है और मैंने खुद भी ये अनुभव किया है कि जब कोई हमें हर्ट करता है तो उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हमें किसी की बात चुभ जाती है या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे अपनों से, जब वो पूरी नहीं होती और हम दुख में होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैंने देखा है कि हर्ट हम उसी से होते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे क्लोज रिलेशंस हो सकते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, हमारे स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ आपस में, या हमारे बच्चे, जो भी हमारे बहुत नज़दीक हैं, या हमारे क्लोज फ्रेंड्स। उनकी जब कोई बात हमें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और हम उसे झेल नहीं पाते तो हम उसके बारे में बहुत समय तक सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पूरा पूरा दिन उसको लेके रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, उदासी भरे गाने सुनते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, लोगों से नहीं मिलते, कहीं बाहर नहीं जाते। हमें हर किसी की बात बहुत बुरी लगने लगती है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारे क्लोज रिलेशन ने तो हमें हर्ट किया, पर क्या ये सब करके, इन सब सिचुएशंस को क्रिएट करके हम खुद को भी हर्ट नहीं कर रहे? मीन्स हम अपने आप को डबल टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरह से तो उस इंसान की वजह से हम परेशान हैं जिसने हमें हर्ट किया, और हम खुद को भी परेशानी में धकेल रहे हैं, हम खुद को बैड सिचुएशंस में भेज रहे हैं। हमारे मन को जहाँ एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, हमारे मन को जहाँ दूसरों से मिलने की ज़रूरत है, दूसरों से बात करने की ज़रूरत है, अच्छे सॉन्ग्स को सुनने की ज़रूरत है, वहीं हम उसका उल्टा करते हैं। हम अपने आप को डबल टॉर्चर करते हैं, डबल हर्ट करते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई सभी को जाननी चाहिए। इस सच्चाई को सभी को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि अपने आप को हर्ट करके हम किसी का भी फायदा नहीं कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, मेंटली हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे रोने से, हमारे परेशान होने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जिन लोगों को फर्क पड़ता है वो आपको ऐसी परिस्थितियों में धकेलते ही नहीं। तो आप क्यों खुद को परेशान करके उन लोगों की इंटेंशन को पूरा कर रहे हैं जो आपको सफ़र करते हुए देखना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई आपको हर्ट करे तो खुद को हर्ट करने की बजाय अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करिए। आप अपने आप को वहाँ से एक पॉजिटिव साइड में लेके जाइए। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज सुबह सुबह मेरी बेटी से कोई बात हो गई और उसने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया कि आई एम फीलिंग सो बैड, और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं पूरा दिन परेशान हूँ। एंड शी इज़ नॉट जस्ट बॉदरिंग अबाउट दिस, वो अपने कॉलेज में बिजी हैं या स्कूल में बिजी हैं, एंड शी इज़ स्पेंडिंग होल डे इन ऑल हर एक्टिविटीज़। उसको बिल्कुल ये परवाह ही नहीं है कि मम्मा परेशान हैं। या फिर हस्बैंड से कोई बात हो गई है और हम उसको लेके बैठे हैं, लेकिन हस्बैंड ऑफिस में अपना आराम से हैं। इसी का उल्टा अगर वाइफ ने हस्बैंड को कुछ कह दिया है, हस्बैंड बहुत परेशान है लेकिन वाइफ को उससे कोई मतलब ही नहीं है, वाइफ बिजी है अपना घर के कामों में, घर की चीज़ों में,
मैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल आपको सिचुएशंस बता रही हूँ कि ऐसा होता है। इन दैट केस हमें खुद को पॉजिटिव साइड डाइवर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड तो चले गए हैं सुबह अपने काम पे एंड ही वुड कम इन द इवनिंग आफ्टर स्पेंडिंग होल डे इन द ऑफिस, ही वुड बी बिजी इन हिज वर्क, बट हम घर पे उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुबह सुबह के रो रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से क्या है और हमें क्या मिल रहा है, ये सोच सोच के हम परेशान हुए जा रहे हैं। एंड हम ना ढंग से तैयार हुए हैं, ना हमने ढंग से खाना खाया है, एंड वी आर हर्टिंग आवरसेल्फ। दिस इज रियली would force us, insist us to be डिप्रेस्ड। यस, ये हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, खुद को परेशान होने से बचाएं, खुद को पॉजिटिव साइड्स डाइवर्ट करें, अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे लोगों के साथ बात करें, आपकी जो फ्रेंड्स आपको हंसा सकती हैं उनको फ़ोन करें, उनसे बात करें। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए खुद को डाइवर्ट करें। डाइवर्ट कैसे करें? अच्छा म्यूज़िक सुनें, अच्छी कुकिंग करें, या अपने किसी ऐसे फ्रेंड से बात करें जिससे बात करके आपका मन हमेशा खुश हो जाता हो। सेकेंड थिंग, आप घर से बाहर निकलें, नेचर के करीब जाएं। आप पार्क में वॉक करने जा सकते हैं। बिल्कुल, जब आप नेचर के करीब होते हैं तो आपके मन को सुकून महसूस होता है। थर्ड पॉइंट, फ्रेंड्स, अपने आप को कभी भी इंफीरियर फील ना होने दें। आप बुरे नहीं हैं, कई बार सिचुएशन बुरी हो जाती है, ना वो इंसान बुरा है जिसने आपको हर्ट किया है, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सब कुछ नेगेटिव होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ना तो हमें खुद को कम मानना है, ना तो हमें खुद को बुरा मानना है, ना हमें उस इंसान को बुरा समझना है जिसने हमें हर्ट किया। हमारा मेन मोटिव एट दैट पॉइंट ये होना चाहिए कि हम अपने आप को उस बैड सिचुएशन से बाहर निकालें, और हमें खुद इसके लिए सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम डाइवर्ट हो जाएं और हम पॉजिटिव सोचने लगे, पॉजिटिव रहने लगे, खुश रहने लगे। आपने एक कोटेशन तो ज़रूर सुनी होगी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। जी हाँ, व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागता है। तो अपने आप को क्रिएटिव और पॉजिटिव चीज़ों में व्यस्त रखिए। उससे आप खुद का ना केवल ज्ञान वर्धन करते हैं, बल्कि आप अच्छा महसूस भी करते हैं, आपको प्रोडक्टिव फील होने लगता है। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि हर्ट होने की बजाय खुश रहने में विश्वास रखिए, प्रसन्न रहने में विश्वास रखिए, खुद को हर्ट मत करिए, अपने आप को पॉजिटिव सिचुएशंस में धकेलिए। मैंने अपनी बहुत फ्रेंड्स को ये कहते सुना है कि हमें तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो तैयार होने का, कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, हम तो सारा दिन बस पजामा टी शर्ट नाइट सूट्स में रहते हैं या कैजुअल में रहते हैं और बिल्कुल बाहर जाने का ही मन नहीं करता क्योंकि घर का काम ही इतना होता है। बट दैट इज़ रॉन्ग। टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर mental peace, for your health, so that is very important. So जब कोई आपको हर्ट करे तो हर्ट मत होइए, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के रास्ते ढूंढिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज रिलेशनशिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।